नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। तारीख है आज 14 अगस्त 2025 दिन गुरुवार। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। अमेरिका के एक कस्बे के पास यूनियन पैसिफिक ट्रेन के 35 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसा फोर्ट वर्थ से करीब 100 किलोमीटर दूर हुआ, जिसमें किसी के घायल होने की खबर नहीं है। कई डिब्बे एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए, लेकिन किसी में रिसाव नहीं पाया गया। इमरजेंसी टीमें और फायर डिपार्टमेंट मौके पर राहत व बचाव कार्य में जुटे हैं। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने बिहार की मतदाता सूची में गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए कहा कि यहां जिंदा लोगों को मृत दिखाया जा रहा है, मृतकों को जिंदा किया जा रहा है, यहां तक कि कुत्तों के आवास प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को भी वोटर लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। उन्होंने इसे सिस्टम की सबसे बड़ी खामी बताई। असुद्दीन ओवैसी ने 15 अगस्त को मांस बिक्री पर रोक का विरोध करते हुए कहा कि शराब पीकर लोग गलत काम कर सकते हैं, लेकिन मीट बेचने से ऐसा नहीं होता, इसलिए इस तरह का प्रतिबंध गलत है। यूपी के ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने कहा कि पहले ही सरकारों में बिजली की इतनी कमी थी कि लोग बिजली के तारों पर कपड़े सुखाते थे, क्योंकि उनमें करंट नहीं होता था। उन्होंने दावा किया कि मौजूदा सरकार पूरे प्रदेश में 24 घंटे बिजली देने की दिशा में काम कर रही है और 2047 से पहले इस लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा। नोएडा के सेक्टर 113 थाना क्षेत्र में एक 5 मंजिला इमारत की चौथी मंजिल पर अचानक भीषण आग लग गई। कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में जुटी और राहत की बात की। इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को 8 हफ्तों के भीतर पकड़कर शेल्टर होम भेजा जाएगा। इस फैसले का कई पशु प्रेमियों ने विरोध किया और आज कनॉट प्लेस पे प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि यह कदम जानवरों के अधिकारों के खिलाफ है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में 25 वर्षीय युवती अपने प्रेमी के संग भाग गई, जिसके बाद उसके परिवार ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिवारजनों ने उसकी 13वीं रखी। शोक पात्र छपवाकर रिश्तेदारों और समाज में बांट दिए। असम के गुवाहाटी में एक हाथी ने गुस्से में आकर सड़क पर खड़ी कार पर हमला कर दिया। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन मौके पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि हाथी का एक पैर घायल है, जिसकी वजह से वह आक्रामक हो गया। पंजाब के लुधियाना में आम आदमी पार्टी की विधायक राजेंद्र पाल कौर की इनोवा कार डिवाइडर से टकराकर हादसे का शिकार हो गई। विधायक ने बताया कि अब वह खतरे से बाहर हैं। राजस्थान के दौसा में बुधवार तड़के खाटू श्याम दर्शन से लौट रहे श्रद्धालुओं की पिकअप खड़े कंटेनर से टकरा गई, जिसमें 7 बच्चों और 4 महिलाओं समेत 11 लोगों की मौत हो गई। सभी यूपी के एटा जिले के रहने वाले थे। हादसे में 10 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक महिला ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। पिकअप में कुल 22 लोग सवार थे। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक महिला ने अपने प्रेमी फैजान के साथ मिलकर 10 साल के बेटे की हत्या कर दी। अवैध संबंध के कारण हुए इस वारदात में फैजान ने मासूम की जान ली। पुलिस ने आधी रात हुई मुठभेड़ के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हापुड़ के पंडित अभिषेक गौतम ने अपने शरीर पर कारगिल युद्ध के 569 शहीदों के नाम और 11 महान क्रांतिकारियों की तस्वीरें गुदवाकर अनोखी देशभक्ति दिखाई है। वह अब तक 700 से ज्यादा शहीदों के परिवारों से मिल चुके हैं और उन्हें इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से चलते फिरते शहीद स्मारक का खिताब दिया गया है। टैरिफ विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर सकते हैं। यह बैठक दोनों देशों के बीच व्यापारिक तनाव को कम करने और आपसी संबंध मजबूत करने के प्रयास का हिस्सा माना जा रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 500 गांवों में पंचायत घरों के निर्माण की वर्चुअल नींव रखी। उनका कहना है कि यह कदम ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा और स्थानीय प्रशासन को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। पटना नगर निगम ने स्वच्छता बनाए रखने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है, जिसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर सड़कों पर गंदगी फैलाने वालों को सड़क शत्रु घोषित किया जाएगा। कानपुर के रोजेंसी हॉस्पिटल पर गंभीर आरोप लगे हैं कि उन्होंने 17 दिन के इलाज में मरीज से 18.5 लाख रुपए वसूले और मौत के बाद भी 1.5 लाख रुपए का बिल बना दिया। इस घटना ने अस्पताल की नैतिकता और स्वास्थ्य सेवाओं में ही हो रही लूट पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश के एक कैफे में लड़की अपनी प्रेमी संग बैठी थी, तभी उसका भाई वहां पहुंच गया। भाई ने मौके पर हंगामा कर दिया और प्रेमी की पिटाई कर दी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में आवारा कुत्तों के झुंड ने एक महिला पर अचानक हमला कर उसे नोच नोच कर मार डाला। इस दर्दनाक घटना से पूरे गांव में दहशत का माहौल है और लोग भयभीत हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन श्री बांके बिहारी मंदिर न्यास विधेयक 2025 समेत 3 विधेयक पेश किए गए। इस दौरान बांके बिहारी ट्रस्ट विधेयक को ध्वनि मत से मंजूरी दी गई। स्वतंत्रता दिवस के पहले देश भर में देशभक्ति का माहौल है। 15 अगस्त 1947 को मिली आज़ादी की याद में लोग तिरंगा यात्राएं निकाल रहे हैं और जगह जगह पर जोश और उमंग के साथ कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 4 शादियों के मामले में यूट्यूबर अरमान मलिक को कोर्ट ने समन जारी कर दिया है, जिससे उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
महाराष्ट्र के पालघर जिले में एक चौंकाने वाली चोरी की घटना सामने आई है, जहां 27 वर्षीय महिला ने पुरुष का वेश बनाकर अपनी बहन के ससुर के घर से 1.5 करोड़ रुपए से अधिक के आभूषण चुरा लिए। मनिकपुर में हुई इस वारदात में महिला ने बुजुर्ग को शौचालय में जांचने के बहाने अंदर भेज दिया और 1.5 किलो सोना व 2 किलो चांदी लेकर फरार हो गई। पुलिस ने उसे उसी रात गुजरात के नवसारी से गिरफ्तार कर लिया। HDFC बैंक ने ग्राहकों को झटका देते हुए शहरी और सेमी अर्बन क्षेत्रों के लिए मिनिमम बैलेंस की सीमा बढ़ाकर 25,000 कर दी है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह 10,000 होगी। हालांकि सैलरी और BSBDA खातों पर यह नियम लागू नहीं होगा। केंद्र सरकार ने बताया कि देश में फिलहाल करीब 1.5 करोड़ आवारा कुत्ते हैं और अगले 1 साल में इनमें से 70% की नसबंदी करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि उनकी संख्या पर नियंत्रण पाया जा सके। लखनऊ में NSUI और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग दफ्तर का घेराव करते हुए मोदी वोट चोर के नारे लगाए और पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़ी। इस दौरान पुलिस से धक्का मुक्की हुई और आधे घंटे के हंगामे के बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को पकड़कर गाड़ियों में बैठाया और इको गार्डन पार्क में छोड़ दिया। लखनऊ में स्वतंत्रता दिवस से पहले तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ है, जिसमें CM योगी आदित्यनाथ, डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने शामिल होकर यात्रा को हरी झंडी दिखाई। CM योगी और डिप्टी CM ने हाथों में तिरंगा लेकर बच्चों के साथ सेल्फी ली। योगी ने संदेश दिया कि भाषा और जाति के आधार पर बांटने वालों से दूर रहना चाहिए। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में दरोगा की पिटाई से एक युवक की मौत हो गई। मौत से पहले वायरल वीडियो में युवक ने कहा था कि उसे बेवजह बेरहमी से मारा गया है, जबकि उसका कोई कसूर नहीं था। वह दुकान के बाहर सो रहा था, तभी दरोगा ने चोर समझकर उठाया और बेहोश होने तक पीटा। नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने गोरखपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि वे लोगों की गुलामी की बेड़ियां तोड़ने आए हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जो पढ़ाई में अच्छे थे वे आज कुर्सियों पर बैठे हैं, जबकि पढ़ाई के समय लापरवाह रहे लोग सभा में नीचे बैठे हैं। आजाद ने कहा कि अपने हक की लड़ाई खुद लड़नी होगी। उन्होंने CM योगी पर हमला करते हुए कहा कि 2017 में गड्ढा भरने का वादा किया गया था, लेकिन ना तो गड्ढे भरे और खुद ही गड्ढे में उतर गए। प्रतापगढ़ में ठाकुर समुदाय के 40 विधायकों की दावत में राजा भैया की मौजूदगी ने यूपी की सियासत में हलचल बढ़ा दी है। माना जा रहा है कि यह बैठक सभा अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ बड़ी राजनीतिक तैयारी का संकेत हो सकती है। दावत में शामिल इन राजपूत विधायकों की एकजुटता को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में यूपी की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने 14 अगस्त को पूर्वी और पश्चिम यूपी में बारिश का अलर्ट जारी किया है। चेतावनी के मुताबिक प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र सहित आसपास के जिलों में बिजली गिरने की संभावना है, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। तो ये थी दिन भर की मुख्य खबरें। मिलते हैं आपसे कल के खबरों के साथ। 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।